अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब खान एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। देर आए दुरुस्त आए, ये कहना गलत नहीं होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। आज से कुछ महीने पहले सितंबर 2025 में हुकूमत ने मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम अनाउंस की, जिसमें 20 से 35 लाख रुपए तक के लोन एक आम आदमी के लिए रखे गए, जो वो बैंक से हासिल करके या तो अपना घर बना सकता है या कोई नए घर की खरीदारी कर सकता है। इस स्कीम पे बहुत सारे कंसर्न शो किए गए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से, एक आम आदमी की जानिब से भी, कि 35 लाख रुपए के अंदर इस वक्त खरीदारी या किसी घर की तामीर मुमकिन नहीं है। हुकूमत पे ये कहा गया कि इस स्कीम में कुछ तब्दीलियाँ की जाएँ, और अब फेब और मार्च में जब दाखिल हुए हैं तो हुकूमत ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की कि इस 35 लाख के लोन को 1 करोड़ रुपए तक जो है वो बढ़ा दिया है। और अब एक आम आदमी इससे किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकता है और अपने एक घर बनाने की ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकता है, इन तमाम तर सवालों के जवाबात हम जानते हैं चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब से। अच्छा सर, बहुत देर हुई मगर दुरुस्त हो गया। स्टेट बैंक ने अब ये एक ऐसी स्कीम की अनाउंसमेंट जो है कि आम पाकिस्तानी बड़ा ख्वाहिशमंद था, तो क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं जो इस वक्त कर ली गई हैं और एक आम पाकिस्तान को अभी क्या मिलने वाला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आज हम पहुँचे हैं, इसमें बिलअमूम मीडिया का भी बड़ा रोल है और बिलखुसूस आपका भी है। अच्छी चीज़ ये होने जा रही है कि अप टू 10 मिलियन लोन देंगे, यानी 1 करोड़ रुपए तक का, और इस पे जो रेट ऑफ प्रॉफिट होगा वो 5% होगा। 10 साल के लिए ये फिक्स्ड होगा, यानी अगर ये बढ़ता भी है इंटरेस्ट का रेट तो ये ऊपर नहीं जाएगा। तकरीबन 5 लाख हाउसेस को या 5 लाख फैमिलीज़ को ये फैसिलिटी इनिशियली देने जा रहे हैं, जिसके लिए 3 से 3.5 ट्रिलियन का इन्होंने इस 5 साल में सब्सिडी का अमाउंट रखा है, जब ये 10 साल टेन्योर पूरा करेगा। मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर महज़्ज़ब मुल्क में ऐसा होता है कि फ़र्स्ट टाइम होम बायर के लिए इस किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। पाकिस्तान में भी पहले हो रहा था और अभी भी ये पॉलिसी थी, पर इसका अमाउंट सिर्फ 20 लाख रुपए था। अब ये अमाउंट, जो हमारी भी हर जगह ये रिक्वेस्ट थी, अपील थी और गुजारिश थी, इसको बढ़ा के 10 मिलियन कर दिया गया है। इसके ऊपर एक और अच्छा जो काम हो रहा है कि गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया है कि इसको एक प्रॉपर इसकी कैंपेन चलाएंगे ताकि तमाम पाकिस्तानियों को इल्म हो कि ये फैसिलिटी अवेलेबल है। 10 मार्च को प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। 10 मार्च 2026 को इसकी कैंपेन चलेगी, और इसको इंश्योर करने के लिए कि इसका डिसबर्समेंट हो, एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बना रहे हैं। और उस मॉनिटरिंग कमेटी का काम ये होगा कि कहीं पर भी कोई अगर टीथिंग प्रॉब्लम हो, कहीं कोई लोगों को परेशानी हो रही हो या वो ये लोन अवेल नहीं कर पा रहे हो, तो वो टीथिंग प्रॉब्लम्स को हटाएं ताकि लोग इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकें। तमाम पाकिस्तान के लिए फ़ैसिलिटी है, तमाम पाकिस्तानियों के लिए फ़ैसिलिटी है, और इसमें तमाम पाकिस्तान के बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस सब पार्टिसिपेट करेंगे अंडर द अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आपने कहा 5 लाख अफराद इससे जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उन 5 लाख अफराद में कौन जो है वो इसके लिए एलिजिबल होगा? क्या उसका क्राइटेरिया होगा? क्या पहला घर खरीदने वाला जो प्लॉट खरीद रहा है वो भी इस स्कीम में ऑन बोर्ड आ सकेगा? जो फ्लैट खरीद रहा है वो भी इस स्कीम में ऑन बोर्ड आ सकेगा? या अपना घर तामीर करने जा रहा है वो भी इस स्कीम में ऑन बोर्ड आ सकेगा? देखिए, एग्जैक्ट डिटेल तो स्कीम की जब पता लगेंगी, जब हम देखेंगे, पढ़ेंगे, या 10 तारीख को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करेंगे। पर मैं ये समझता हूँ कि ये लोन है कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आपके पास आपका प्लॉट मौजूद है तो आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। अगर आप कोई फ्लैट ख़रीदना चाहते हैं तो वो लोन अवेल कर सकते हैं। और लास्ट टाइम तो ये रखा था कि फ़र्स्ट टाइम होम बायर के लिए था, और उसमें 31,000 लोगों ने ये अप्लाई किया था। 31,000 या 32,000 लोगों ने। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, क्योंकि एक बैकलॉग भी हो गया 4-5 साल से। घर बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से नहीं ख़रीद पाए हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। और इसी तरह हमारे बिल्डर एंड डेवलपर्स के लिए भी अच्छा मौका होगा
जिनके पास अपना ये पड़े हुए हैं मकान नहीं बिके हैं या बिक नहीं पा रहे थे, उनके लिए एक पॉजिटिव कैश फ्लो डेवलप हो जाएगा इससे। अच्छा, गवर्नमेंट एक मॉनेटरी कमेटी भी बना रही है, गवर्नमेंट अपनी कैंपेन भी चलाएगी, आपने बताया। आबाद बीइंग इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, आप कोई कैंपेन चलाएंगे, आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों में, लोगों को बताएंगे आपकी तरफ से क्या होने जा रहा है? जी, हम बिल्कुल भरपूर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान ये सक्सेसफुल हो। गवर्नमेंट एक बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रही है और हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं कि इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत है। और देखें, कुदरती अब सिलसिला ये है कि आपको पता है मिडल ईस्ट में वॉर हो रही है, एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का माहौल है। ख्वाहिश तो हमारी ये है कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी करे, बट हमें अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करेंगे और अलाइन करेंगे जो ग्लोबली कम्पिटिटिव पॉलिसीज़ हैं, चीज़ों को डिजिटलाइज करेंगे, पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट होंगी, तो देखें इस मुल्क में बहुत बड़ी एक डिमांड है। आप जैसे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको मकान चाहिए, जिनको अपना कारोबार चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये पहला कदम लिया है गवर्नमेंट ने, और मुझे लगता है इस बजट में अगर गवर्नमेंट सीरियसली इसको प्रायोरिटाइज़ करे और कुछ टैक्सेस में कमी करे और कुछ आसानियाँ करे, तो यहाँ पाकिस्तान में एक जेन्युइन डिमांड है, लोगों को घर रहने के लिए चाहिए। सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है जिससे 72 इंडस्ट्रीज़ चलें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, टैक्सेस जनरेट हो और लोग अपने अपने कामों पे लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, एक आम आदमी जो कि इस स्कीम में ऑन बोर्ड आना चाहता हो, क्योंकि प्रीवियसली आप लोग एक स्कीम देख चुके हैं सरकार की तरफ से जो अनाउंस की गई, क्या तरीक़ेकार है, कितनी रकम उसके पास होनी चाहिए? अगर उसको 1 करोड़ का लोन लेना है तो 20 लाख रुपए उसके पास होना चाहिए? क्या एक ऐसा होना चाहिए अमाउंट कि वो एक लोन के लिए एलिजिबल हो सके? देखिए, पहले ये था 10% पर था, यानी अगर आपको लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए स्पेशली 10% था और मिड रेंज के लिए 20% थी इक्विटी। अब मैं आज भी समझता हूँ शायद अगर 1 करोड़ का फ्लैट आपने लेना है तो आपके पास 20 से 30 लाख रुपए, 20 यानी 20%, 25%, 30% इक्विटी होनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ताला थ्रू दिस स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ गोइंग टू फाइनेंस योर हाउस, और आप रहते रहते उसका किराया उतना ही वो करेंगे और रिटर्न करेंगे जितना आप ये समझें कि उस मकान का किराया है। और दूसरी जो अच्छी बात है, जहाँ पर यूरोप में, अमेरिका में हाउसिंग बहुत सारे लोगों के लिए अचीवेबल है, वो फाइनेंसिंग पे ही है, और वहाँ भी तकरीबन 4-5% का रेट है। तो हम लकीली आज उस 5% पे आ गए हैं। सो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा होने जा रहा है। किसी भी जगह से, जैसे आपने इदारों के नाम लिए, कमर्शियल बैंक्स भी शामिल हैं, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी शामिल है, किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच को जाके इस लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता होगा? मेरे ख्याल में होना ऐसे ही चाहिए कि हर बैंक की हर ब्रांच में फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। वहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि ये फैसिलिटी, जैसे कार लोन के बोर्ड्स लगे हुए हैं, क्रेडिट कार्ड के लगे हुए हैं और दूसरी चीज़ों के हैं। और इसमें इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश ये होगी कि इस्लामिक फाइनेंसिंग भी हो जाए, ताकि जो लोग हमारे कमर्शियल बैंकिंग से बचना चाहते हैं और शरिया कंप्लाइंट हैं, तो हम उनको इनकरेज भी करें, उनको सपोर्ट भी करें और ग्रेजुअली हम तमाम अपने लोगों को शरिया कंप्लाइंस पे ले आएँ। अच्छा, आपने कहा 72 इंडस्ट्रीज़ चलेंगी, ज़ाहिर है जब इंडस्ट्रीज़ चलेगी तो इकोनॉमी चलेगी। तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इस स्कीम के आने के बाद आप क्या समझते हैं, स्पेसिफिकली जो आपका सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर, उसको कितना बूम मिलेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिसके पास पुरानी इन्वेंट्री पड़ी है वो तो माशाल्लाह मुझे लगता है बिक जाएगी। अब जब उसकी इन्वेंट्री बिकेगी, उसके पास कैश फ्लो सीधा होगा तो वो प्लॉट लेने निकलेगा। हाउएवर, पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। पाकिस्तान में हर साल पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, वो नुकसानदेह है। इसी तरह रेट ऑफ टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, रेशियो ऑफ टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, उसको भी आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ताकि लोग अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने सूबे में सरमायाकारी करें। लोग दूसरी तरफ नहीं देखें। देखें, मजबूरी में आदमी बाहर देखता है, अगर अपने मुल्क में अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो वो करेगा बाहर सरमायाकारी। दूसरी बात, करप्शन, इनएफिशिएंसी, ये भी बहुत बढ़ चुकी है।
तो इसका हल सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप चीज़ों को डिजिटलाइज़ करें। जब दुनिया की तरह यहाँ भी चीज़ें डिजिटलाइज़ हो जाएंगी तो मुमकिन है ज़ीरो नहीं होगा करप्शन, पर बहुत हद तक कम हो जाएगा। ये जो आज बिल्डिंगों के नक्शे पास करने के लिए 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ रुपए लिए जाते हैं, तो ये आप समझें ये कारोबार, जेन्युइन कारोबार करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है। कारोबार ये होने नहीं देता और ये इवेंचुअली सारी कॉस्ट तो ट्रांसफ़र होती है लॉटरी पे। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा और मैं आपके चैनल के तवज्जुद से पाकिस्तान के तमाम ज़िम्मेदार शख्सियात और इदारों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, नाउ वी नीड टू पुट आवर फुट डाउन ऑन दिस करप्शन मैटर्स। ये बहुत हो गया है और इसकी वजह से लोग आज सरमायाकारी करने में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सोच रहे हैं। लैंड ग्रैबिंग के इश्यूज़ हैं, करप्शन के इश्यूज़ हैं, मिसमैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, इनएफिशिएंसी के इश्यूज़ हैं। तो इन अगर हमने अपने मुल्क को कम्पिटिटिव बनाना है तो इन चीज़ों पे हमें सब ने मिल के काम करना होगा। अगर मेरे में या मेरे इदारे में भी कोई आबाद में भी कमी है तो हमने उसको भी दूर करना होगा। नए प्रोजेक्ट्स आने की इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी? मुझे अल्लाह से उम्मीद तो ज़रूर है, पर देखिए इस वक्त थोड़ा सा माहौल ऐसा है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की एक जंग चल रही है, पूरा मिडल ईस्ट डिस्टर्ब है। अब ये भी याद रखिए कि मिडल ईस्ट से एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास रेमिटेंस की सूरत में आता था और ये फ्लैट, दुकान, मकान ख़रीदने में लगता था, जो पिछले साल $40 बिलियन के करीब था और इसमें से 52 से 54% तो सिर्फ इसी मद में नहीं, 52 से 54% तो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के लिए आता था। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। मुझे अल्लाह से उम्मीद है, रमज़ान का महीना है, कि 25 करोड़ लोग इस मुल्क में रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी बरकत से इनकी खैर आफियत के लिए कुछ बेहतरी का वसीला तरीका निकालेगा। इस वक्त आप क्या समझते हैं कितनी ज़रूरत है? आपने कहा 5 लाख लोगों को अकोमोडेट करेगी ये स्कीम, ज़रूरत कितनी है, कितने मकानों की और कितने लोग इस वक्त अपना घर बनाने के आप समझते हैं कि इस वक्त ख्वाहिशमंद और ज़रूरतमंद है? नहीं, मैंने ये कहा कि 5 लाख लोन होंगे, यानी 5 लाख फैमिलीज़ होंगी। एक फैमिली की एवरेज पाकिस्तान में जो साइज़ है वो 5.5 या 5 की है, यानी 25 लाख लोगों को एकोमोडेट करेगी, वो 5 लाख फैमिलीज़ होंगी। पाकिस्तान में तो देखिए 14 मिलियन मकान का शॉर्टेज है और हर साल 50 लाख लोग आते हैं जॉब मार्केट में, यानी हर साल आपको 10 लाख मकान चाहिए। जो टोटल अभी बन रहे हैं बोथ रेगुलराइज सेक्टर और इलीगल अनऑथराइज्ड अर्बन एरियाज़, रूरल एरियाज़ मिला के वो 5-5.5 लाख बन रहे हैं, यानी बैकलॉग अपनी जगह खड़ा है और हर साल तकरीबन 4.5-5 लाख नंबर्स बढ़ रहे हैं। फाइनल एडवाइस रिगार्डिंग द स्कीम एक आम आदमी को क्या करें? और मैं आप जैसे तमाम नौजवानों को कहूँगा कि इस स्कीम को भरपूर तरीके से अवेल कीजिए। यू विल नॉट गेट दिस अगेन एंड अगेन। देखिए लास्ट टाइम आई, जिन्होंने अवेल किया मैं जानता हूँ, उन्होंने 1.5 करोड़ का मकान लिया, 50 लाख रुपए दिए, स्कीम अवेल की, आज वो मकान 6 करोड़ का हो गया, उनकी वेल्थ क्रिएशन हो गई। मैं आपको भी कहूँगा, आपके साथियों को भी कहूँगा, आप जैसे नौजवानों को कहूँगा, इस स्कीम को अवेल कीजिए। इट इज़ इन योर ओन बेनिफिट। आपको देखिए, मैंने कहा कि अमेरिका, कनाडा, यूके, वहाँ 5% पे फाइनेंसिंग हो रही है, तो ये तो वी आर लकी कि हम पाकिस्तान में ये चीज़ यहाँ तक ले आए हैं। थैंक यू सो मच बख्शी साहब। थैंक यू जी।